तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं? 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 और वर्स 11, राइट? वही है ना? यस यस पास्टर। ओके, लेट्स स्टार्ट। पढ़ेंगे 11 और 11 से लेके 11 से 13 तक पढ़िए। हाँ, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वो चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में न नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है, और परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमीन। अभी देखिए यहाँ पे ना जो भी वचन दिया गया है, एक तो हम लोग को किसके लिए दिया गया है? कितने लोग वचन, ऑफ कोर्स वचन हम लोग को कंफर्ट करता है, शांति देता है, लेकिन वचन हम लोग को बताता है कि आगे हम लोग कैसा काम करें। अभी कितने लोग क्या करते हैं, अगर आग का आग को देखने है तो खुद को जला के देखते हैं कि आग कैसी है। और कुछ लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि आग में लोग झुलस गए हैं तो कैसा हो जाते हैं, ठीक है, दूसरे के एग्जाम्पल से सीखते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर हम लोग को ये बोलता है कि हम जो जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, मतलब कि सब लोग का देखो, बाइबल में हर एक किस्म का आदमी के बारे में लिखा गया है, बराबर। जो भी पीछे हुए हैं लोग, आप मूसा को ले लो, जो थोड़ा गुस्से वाला आदमी था एक्चुअली, ठीक है, हम्बुल था, बराबर है, लेकिन गुस्से वाला भी था। फिर आप यूसुफ को ले लो, जो बचपन में देखो चुप रहता तो शायद अच्छा रहता था, लेकिन वो बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा था, वो सच ही बोल रहा था, लेकिन उसको बोलना नहीं चाहिए था। ही वॉज नॉट सो यंग, वो कोई इतना छोटा नहीं था कि उसको समझ में नहीं आएगा। वो 16 साल का था तभी, 15-16 साल का था जब भी उसको भाइयों ने भेज दिया। तो पतरस जैसा इमोशनल आदमी था, परमेश्वर के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था। लेकिन प्रभु हमारे इमोशंस में बहते नहीं है, हमेशा याद रखना। अभी कितने लोग बहुत ज्यादा रोते हैं समझो परमेश्वर के सामने, तो ऐसा मत सोचो कि परमेश्वर भी रोएगा। इन द सेंस गॉड इज बैलेंस्ड, और गॉड ने, परमेश्वर ने ये सब एग्जाम्पल्स हमारे लिए क्या क्यों रखा है, ताकि हम इनके जीवन से सीखें। हम लोग में से भी कोई ना कोई इन लोग के नेचर के जैसा है, ठीक है। कोई जॉन के नेचर के जैसा है, यहुना जो बहुत ही डीप आदमी था, जो परमेश्वर के बहुत करीब रह चुका था, ठीक है। यहाँ पॉलस के जैसे है, जो कि वेरी प्रैक्टिकल मैन, बहुत ही प्रैक्टिकल था, और करू आदमी था। करू मतलब उसको पता था किसको फॉलो किया है, इसे ना व्हाट आई आई नो हुम आई फॉलोड, मुझे पता है मैं किसके पीछे हूँ। तो वो जैसे जब फारसी था तब भी बहुत ही जीलस था परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के काम के लिए अपने हिसाब से। लेकिन जब परमेश्वर में आता है तब भी उसका उत्साह कम नहीं होता है, और ज्यादा हो जाता है। इसके लिए आप देखते हैं कि आज पौलुस ने किधर किधर काम किया। तो एक एक का हम लोग का नेचर जो है इन लोगों से मिलता है, बराबर। तो हम लोग को क्या करना है, इन चीजों से सीखना है अपने को, ये एग्जाम्पल से सीखना है। लाइक यूसुफ से सीखना है, कितना बार परमेश्वर आपको सीक्रेट चीजें बताता है, उसको दिल में रखना है अपने, बोलने की जरूरत नहीं है अनलेस गॉड, प्रभु बताते हैं कि आपको बोलना चाहिए। मूसा की तरह अगर आप लीडिंग कर रहे हैं, 6 लाख लोग थे, इतना बड़ा चर्च था उसका, ठीक है, तो कितना लोग कंप्लेन करते थे, तो उसका दिमाग को सीधा कैसे रखे, ठंडा कैसे रहे, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है। 6 लाख, मैं बोलता हूँ आप हजार हजार लोगों को संभाल के देखो, 6 लाख को संभालने के लिए डेफिनेटली अनॉइंटिंग का जरूरत है, और बहुत ज्यादा अनॉइंटिंग, अभिषेक का जरूरत है। तो एक एक लोगों से हम लोग सीख सकते हैं, उनका क्या मिस्टेक था, वो लोग का क्या प्रॉब्लम था, और हो सकता है हमारी भी वो प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो हम किस तरह से उससे बचें, किस तरह से उससे सावधान रहें, और परमेश्वर के ताकत से चले, ठीक है।
अपॉन होम द एजेस हैव कम। अभी 2025 साल पहले पोलुस, 2025 नहीं होगा तो समझो 25-30 साल यीशु के बाद में लिखा रहेगा शायद, 2000 साल तो फिर भी हो गया। तो ये मनुष्य पौलुस जो है तब से बता रहा है कि हम लोग के ऊपर जो है अंतिम दिन आए हैं। 2000 साल पहले पौलुस जब बोलता है कि अंतिम दिन आए हैं, तो आज हम लोग कितने ज्यादा तत्पर होने चाहिए, है ना? इतना उसको इतना उत्साह था परमेश्वर के लिए, तो हम लोग को कितना उत्साह होना चाहिए। और लिखता है therefore let him who thinks he stands take heed lest he fall। मतलब क्या कि हम लोग कभी भी सेल्फ कॉन्फिडेंस में नहीं चलना चाहिए। कितने लोग क्या रहते हैं, बहुत सालों तक परमेश्वर में रहते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि अभी वो लोग पाप में नहीं गिर सकते, क्योंकि हम लोग इतना साल से प्रभु में चल रहे हैं, तो वो लोग कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए वो बोलता है कि अगर कोई सोच रहा है कि मैं खड़ा हूं, ठीक है, तो वो ऐसा सोचने में खड़ा हूं, मतलब अपने कॉन्फिडेंस में नहीं चलना है, गॉड कॉन्फिडेंस में चलना है, गॉड के ऊपर कॉन्फिडेंस रहना है। व्हेन आई एम वीक देन आई एम स्ट्रांग। जब मैं कमजोर हूं, तो कमजोर आदमी परमेश्वर पे डिपेंड करता है, बराबर। अगर मुझे अच्छा प्रीचिंग आता है, मैं अच्छी बातें कर सकता हूँ, और मैं सोचता हूँ मेरा, मैं खुद सरमन बना सकता हूँ, तो परमेश्वर के ऊपर क्यों डिपेंड रहूंगा मैं, है ना? परमेश्वर के ऊपर डिपेंड नहीं रहूंगा, फिर मैं अपने ऊपर ही, अपने बुद्धि के ऊपर ही रहूंगा। इसके लिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो खड़ा है, जो भी कोई काम कर रहा है, वह अपने कॉन्फिडेंस में नहीं करे, परमेश्वर के कॉन्फिडेंस में करे। देखो, फेथ ऑन गॉड इज कॉन्फिडेंस ऑन गॉड। मतलब परमेश्वर के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है। कितना बार ना इंसान के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस हो जाता है आदमी को, अरे ये तो मेरे साथ रहेगा ही हमेशा, ये तो हमेशा मेरा सुनता ही है, ये मेरा ये दोस्त है, ये है, कुछ भी अपन सोच के चलते हैं, बराबर। दैट इज कॉन्फिडेंस ऑन मैन। जब हम बोलते हैं कि प्रभु मेरे साथ रहेगा, तो हम लोग का कॉन्फिडेंस, हम लोग का फेथ किधर है? प्रभु के ऊपर है। ठीक है, फेथ को एकदम मिस्ट्री मत बनो, सिंपल है फेथ। फेथ मीन्स मैं परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, पूरी तरह से डिपेंडेंट हूँ, पूरी तरह से आधारित हूँ, निर्धारित हूँ। इसके लिए मैं उसके ऊपर ही चलूंगा, और अपना कॉन्फिडेंस नहीं रखूंगा। अपना कॉन्फिडेंस भी परमेश्वर दिलाता है। फिर आपको, अगर प्रभु के ऊपर आप विश्वास करते हैं पूरी तरह से, प्रभु के ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो आपको हिम्मत का आत्मा आपके अंदर काम करता है। पवित्र आत्मा हिम्मत का आत्मा है। और यहाँ पे बोलता है कि ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जो अ, साधारण नहीं है। सब लोगों के ऊपर परीक्षाएं आती है। ठीक है, कुछ कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे मेरे ऊपर ही ये सब आ रहा है मुसीबत, मैं प्रभु में आके तो मुसीबत में आ गया अभी। कितने लोग ऐसा बोलते भी है। पर्सनली मैंने जब मिनिस्टर करते हम लोग, तो बोलते हैं अरे मेरे साथ ही बहुत खराब हो रहा है, मेरे को बहुत परीक्षा में जाना पड़ता है, मैं बहुत दुखी है। एक्चुअली जो भी परमेश्वर में है, वो सब दुख से, कलेश से, उत्पीड़न से और सताव से जाता ही है। ठीक है, और प्रभु जो है, प्रभु सब देख रहा है। तो ऐसा मत सोचो कि परमेश्वर को पता ही नहीं। कितने लोग ऐसा सोचते हैं परमेश्वर को पता है। अभी जब नीरो राजा था, उसने लोगों को, मसीह लोगों को शेरों के बीच में डाल दिया कि शेर लोग उनको डायरेक्ट खा ले। नीरो राजा ने लोगों को जलाया, बराबर, मोमबत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती के जैसा जलाया लोगों को, मशालों की तरह जलाया, रोशनी करने के लिए। इसको बिलीवर्स को। तो प्रभु को पता नहीं था क्या तभी? जब यूहन्ना को तेल में डाला जा रहा था, तो प्रभु को पता नहीं था क्या? प्रभु को सब पता है, प्रभु सब जानता है। ठीक है, और हम लोग की परीक्षा, खास करके पाप में जो गिरने की परीक्षा है, उसमें बहुत ज्यादा कितने लोगों को तकलीफ होती है कि मैं पाप में गिर जाऊंगा, ये बहुत ज्यादा है। तो ऐसा मत सोचो, परमेश्वर आपकी परीक्षा उतना ही लेंगे जितनी ताकत आपके अंदर है। पहले प्रभु अपने को ताकत देते हैं, फिर प्रभु परीक्षा लेते हैं कि वो ताकत को हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, कितनी बार क्या होता है कि जैसे जैसे आप नए बिलीवर हैं, आपकी परीक्षा ज्यादा नहीं होती है।
लेकिन जैसे जैसे आप प्रभु में बढ़ते हैं तो परीक्षा भी बढ़ती है। हायर द लेवल, हायर द डेवल। ठीक है, तो आपका जो लेवल बढ़ता है जब भी प्रभु में, तो परीक्षा भी बढ़ती है और परमेश्वर का अनुग्रह और अनॉइंटिंग भी आपके अंदर बढ़ती है। पहले आप समझो, से फॉर एग्जांपल रिश्वतखोर है कोई, गवर्नमेंट में काम करता है, नया नया विश्वासी आया, विश्वास में आया, और अभी वो रिश्वत नहीं ले रहा है, तो उसको 1,000 रुपए की रिश्वत दिया कोई, तो उसने मना कर दिया। ठीक है, फिर कुछ साल हो गए, बढ़ोतरी हो गई, उसकी पोस्ट बढ़ गई, अभी लोग उसको 10 लाख रुपए देते हैं रिश्वत। अभी उसका क्या है, उसका लेवल बढ़ गया है, अभी टेम्पटेशन 1,000 रुपए नहीं 10 लाख रुपए की है। तो उस वक्त परमेश्वर उसको अनुग्रह देता है ना बोलने का। ठीक है, क्योंकि अभी वो सीजनड हो गया, प्रभु में बढ़ गया। अगर नया विश्वासी होता था और उसको 1,000 के बदले 10 लाख का समझो मिलता था रिश्वत, तो ले लेता था, बोलता था चलो जाने दो, प्रभु को बाद में देख लेंगे, 10 लाख तो आने दे। तो प्रभु क्या करता है, जैसा हमारा लेवल बढ़ता है वैसा हमारा परीक्षा का लेवल भी बढ़ता है, और प्रभु का अनुग्रह और ताकत भी बढ़ता है। और जैसे जैसे आप लेवल्स क्रॉस करते हैं प्रभु के इसमें राज्य में, वैसे वैसे आपका अभिषेक भी बढ़ता जाता है, आपका पावर प्रभु में बढ़ता जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग स्टैग्नेंट होते हैं, एक ही इसमें पड़े रहते हैं, अभी हमेशा वही। इवन हर एक चीज में परमेश्वर का अनुग्रह आपका बढ़ता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेइंग इन टंग्स, अभी स्टार्टिंग में जो हम लोग अन्य भाषा बोलते थे, तो कुछ ही वर्ड्स निकलते थे, और एक ही किस्म के वर्ड्स निकलते। जैसे जैसे आप बढ़ते हैं तो बहुत किस्म के वर्ड्स, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं आप। ठीक है, अलग अलग किस्म के वर्ड्स निकलते, तो दिस इज लाइक अन्य भाषा में। वैसे ही दूसरी चीजों में भी, हर एक चीज में आप डीप होते जाते हैं। और इवन सिन एंगल से भी, पाप के इसमें भी आप क्या करते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा जो है परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते हैं, तो अब ना बोलना सीखते हैं, बड़ी चीजों को भी ना बोलना सीखते हैं, और कभी कभी जोखिम की चीजों को हाँ बोलना सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ना बोलते हैं, इवन हाँ भी बोलना है। कितना बार परमेश्वर आपको ऐसी परिस्थिति से निकाल के जाता है जहां पे आप अकेला, अभी से फॉर एग्जांपल मूसा का सम निकालते हैं, मूसा को लेते हैं। मूसा को प्रभु ने क्या किया, पहला 2 जन को सिर्फ मदद करने गया अपनी ताकत से, बराबर, तो फेल हो गया, क्योंकि अपनी ताकत, शारीरिक ताकत से गया, डर के भाग गया वो। और 40 साल तक परमेश्वर ने उसको ट्रेन किया, अनुग्रह में बढ़ाता बढ़ता 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 गया। उसके बाद में वो 6 मिलियन, मतलब 6 लाख, 6 लाख है मेरे ख्याल से, 6 लाख लोगों को चला रहा था। 6 लाख लोगों को संभालने के लिए उसको प्रभु ने ताकत दिया। ठीक है, तो हम लोग का जो प्रभु क्या करता है, जैसा हम लोग का लेवल है, जो भी टेम्पटेशन हम लोग को आती है, हर एक, कितना बार हर एक बात, टेम्पटेशन किसको बोलते हैं, व्हाट इज टेम्पटेशन? परीक्षा किसको बोलते हैं? परीक्षा उसको बोलते हैं जिसमें आप अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। मतलब कुछ ऐसी चीज जो आप नहीं कर पाएंगे, या जो आपकी कमजोरी है, और वो कमजोरी को हिलाने के लिए कोई सामने परिस्थिति आती है, उसको बोलते हैं परीक्षा। और प्रभु आपको उस जगह खड़ा रहने के लिए ताकत देता है। हमेशा याद रखना, हमेशा परमेश्वर ताकत देता है। कभी कभी हो सकता है कोई पास्टर्स आपको रिस्पॉन्ड नहीं करे, कोई एल्डर्स आपको रिस्पॉन्ड नहीं करे, प्रार्थना के लिए फोन करते हैं, आप नहीं उठा रहे हैं, लेकिन यीशु आपको देख रहे हैं। यीशु आपको हर एक परीक्षा में ताकत देगा। ठीक है, आपको एक चीज और मालूम होनी चाहिए कि जो लोग अगुवे हैं, और जो लोग लीडर्स हैं, और पास्टर्स, ये भी फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री है, उन वो किसको बोलेंगे प्रेयर करने के लिए? वो लोग भी इंसान है, वो लोग भी वीक है, वो लोग को भी ताकत चाहिए, बराबर ना? इसके लिए लीडरशिप के लिए प्रेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना अनुग्रह के हम लोग आगे नहीं जा सकते हैं। तुम लोग जो जो प्रे करते हो, प्रेयर करते हो, तुम लोग गन पाउडर देते हो तोप चलाने के लिए। ठीक है,
तोप चलेगी नहीं जब तक आप गन पाउडर नहीं देंगे। समझ रहे हैं ना? बारूद आप देते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं तो बारूद मिलता है, और बाद में जो फ्रंट पे है वो मारता है, लेकिन उसके बाद में उसके ऊपर भी आता है। ऐसा मत सोचो कि दुश्मन का गोला उसके ऊपर नहीं गिरेगा, तब आपकी प्रार्थनाएं उसको बचाती है। ठीक है, तो पीछे जो खड़े रहते हैं ना, वो लोग एक्चुअली रियल वॉरियर्स है, कि जो परमेश्वर से ताकत मांगते हैं लोगों के लिए। ठीक है, तो परमेश्वर आपको कैसे परीक्षा में कैसे खड़े रहना वो भी सिखाता है। ठीक है, कितने लोग बहुत ज्यादा परीक्षा से जाते हैं, कितने लोग बहुत इरिटेट करते हैं। देखो, कितने लोग घर के अंदर आपको बहुत तंग करते हैं, कि आपके मुंह से गाली निकले, आपके मुंह से कुछ तो निकले ऐसा। तो उस वक्त प्रभु आपको अनुग्रह देता है, और कभी कभी स्केप भी कर, स्केप मतलब एक रास्ता भी बना के देता है। कभी कभी उसका तबादला तबादला हो जाता है। किसका? ऑफिस में से वो आदमी जो आपको इरिटेट करता था बहुत, उसका तबादला हो जाता है। और घर में भी जो है, वो आदमी जो है कुछ न कुछ काम से बाहर निकल जाता है कुछ। तो परमेश्वर आपके लिए ना हमेशा ध्यान देता है। एक्चुअली परमेश्वर की जो बुद्धि है ना, वो बहुत ही अनोखी अद्भुत है। आपको लगता है एक्सीडेंटली ये हो गया, लेकिन प्रभु ने वो प्लान किया था। ठीक है, आप कभी भी बोलते ना, अरे अच्छा हो गया, ऐसा मैं बच गया। अरे बच गया नहीं, प्रभु ने प्लान किया था तेरे को बचाने का। तो दैट इज व्हाट गॉड डज। परमेश्वर की बुद्धि अगम है, असीम है। ठीक है, हम लोग उसको, प्रभु को, बुद्धि को नहीं जान सकते हैं। ओके, तो क्या आएंगे भी 14 से देखेंगे, 14 से लेके 17 तक देखिए। इस कारण हे मेरे प्यारो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या वो मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी, जो बहुत है, एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी के भागी होते हैं। देखो, सबसे पहला सारांश बोल देता है वो ऊपर से, जब 14 वचन में क्या बोलता है कि मूर्ति पूजा से बचो। ठीक है, मूर्ति पूजा से बचो। अभी कुछ लोग है जो बोलते हैं कोई बात नहीं, आप खा लो, बाद में प्रसाद खा लो, क्षमा मांग लो। ऐसा बहुत सा चीजें लोग सिखाते हैं। कोई कोई पास्टर्स जो ब्राह्मण परिवार से है, वो लोग बोलते हैं कि अरे हम लोग का घर पे तो हमारा पिताजी प्रसाद को तो इसमें खाने में ही डाल देता था, फिर हम क्या करें ऐसा। क्या मतलब, हम लोग खाते थे, कुछ नहीं होता है ऐसा सब। ठीक है, बट यहाँ पे परमेश्वर क्लियरली क्या बताता है, परमेश्वर का वचन, कि मूर्ति पूजा से बचो। और मैं, आई स्पीक टू वाइज मैन, मतलब कि मैं बुद्धिमान लोगों से बात कर रहा हूं, मूर्खों से बात नहीं कर रहा हूं। तुम खुद देखो कि जब तुम, परमेश्वर देखो, परमेश्वर का कटोरा है, ठीक है, और शैतान। एक सिंपल चीज रखो, पूरे वर्ल्ड में दो फोर्सेस है, एक यीशु मसीह है, और दूसरा सब अधिपति है, शैतान के सब फोर्सेस है। ठीक है, अधिपति रिलीजियस भी हो सकते हैं, धार्मिक अधिपति हो सकते हैं, पॉलिटिकल अधिपति हो सकते हैं, पापों के कितने ही गढ़ हो सकते हैं, उस पे अधिपति बैठे हैं। ठीक है, ये सब के खिलाफ सिर्फ एक ही है, यीशु मसीह। तो या तो आप यीशु के साथ रहेंगे, या तो आप शैतान के साथ रहेंगे। ठीक है, तो हम जब कम्युनियन लेते हैं, देखो कम्युनियन लेते हैं तो आजकल मतलब अलग अलग ब्रेड रखते हैं। उस जमाने में क्या मतलब, एक ही रोटी रहती थी, और रोटी तोड़ते थे, बिना खमीर की रोटी रहती थी। ठीक है, बिना खमीर मतलब जो हम लोग रोटी बनाते हैं वो, ब्रेड नहीं, रोटी। तो वो सब लोग एक ही रोटी से तोड़ते थे और कम्युनियन करते थे, प्रभु भोज लेते थे। तो इसका मतलब है एक रोटी है, क्योंकि एक देह है, यीशु की एक देह है, और यीशु की देह में हम सब लोग हैं। पूरी कलीसिया यीशु के देह में है, और हम यीशु के देह में रह के प्रभु के अंदर पार्टेक, मतलब प्रभु के सहभागी होते हैं। ठीक है, प्रभु के साथ सहभागी होते हैं, परमेश्वर के
शरीर में शरीक होते हैं, शरीर में एक होते हैं, एक है, ठीक है। तो प्रभु का वचन यहाँ पे बोलता है कि तुम जो शरीर में एक है प्रभु के, वो प्रभु के कटोरे से भी पीते हो, शैतान के कटोरे से भी पीते हो। तो ये होगा क्या? ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, तुम दोनों कटोरों से नहीं पी सकते। अच्छा, फिर से आगे पढ़ेंगे। 18, जो 19। शरीर के भक्त इजरायली हैं, उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह कि मूर्ति का बलिदान कुछ है या मूर्त कुछ है? नहीं, बस बस यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं, वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। अभी देखो, जहाँ पे पुराने नियम में क्या है कि जो याजक रहते थे, वो याजक क्या करते थे, जो भी सैक्रिफाइस होता था परमेश्वर के सामने बलि देते थे, बराबर। बहुत से बलि देते थे, बहुत से जानवरों की बलि देते थे। मैं जानवरों का नाम ले लेता हूँ, ठीक है। तो बलि देते थे और उसमें से याजक खाते थे, उसमें से खाना भी खाते थे वो लोग, ठीक है। तो याजक जो है, जो ऐसा खाना खाता है, वो ऑल्टर मतलब परमेश्वर की वेदी में शरीक हो रहा है। वह सिर्फ एक मांस नहीं खा रहा है किसी जानवर का, लेकिन वो जानवर जो है वो परमेश्वर को कुर्बान किया गया है, ठीक है। और वो वैसे ही यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ है, और हम यीशु मसीह के देह में हैं। हम यीशु मसीह के देह में हैं, यीशु के ऑल्टर से हम लोग खाते हैं, ठीक है, जो यीशु हमारे लिए मरा है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा बोलता है वो कि क्या मूर्ति कुछ है क्या? मूर्ति को कुछ दिया गया कुछ है क्या? लेकिन जो अन्य जाति वाले लोग हैं, वो लोग प्रभु यीशु को तो कुछ भी दे नहीं रहे हैं, बराबर। ऐसा नहीं है यीशु की मूर्ति बना के अगर कुछ चढ़ाएंगे तो आप खा सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। कोई भी मूर्ति परमेश्वर के को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती है, ठीक है। और दूसरा, अन्य जाति के जो भी लोग हैं, ठीक है, अन्य जाति के जितने भी लोग हैं, अविश्वासी जितने भी लोग हैं, वो लोग परमेश्वर को सैक्रिफाइसेस नहीं कर रहे हैं, वो लोग अधिपतियों को, दुष्ट आत्माओं को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा सोचो मत कि अरे आइडल कुछ मतलब क्या है, मूर्ति कुछ नहीं है। देखो, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, मैं कितना बार छुटकारे में आप देखेंगे तो जो अधिपति का आत्मा है वो लोगों के अंदर रहता है और वो प्रकट भी होता है, बराबर। तो हम लोग नहीं बोल सकते कि जो आत्मा, ये जो बुत हैं, जो प्रतिमाएं हैं, वो ऐसे ही है, ठीक है। आगे देखेंगे 21, हाँ, 21-22 दोनों पढ़िए। प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के सहभागी नहीं हो सकते। 22 में पढ़िए। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? अभी ये ध्यान दीजिए, कितना बार क्या होता है कि बहुत ही लाइटली लेते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत सी चीजें लाइटली लेते हैं। अगर हम लोग जो प्रतिमाओं को चढ़ाया गया है वो भी खाते हैं, प्रभु भोज भी लेते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग परमेश्वर की वेदी से भी खा रहे हैं और दुष्ट आत्माओं के वेदी से भी खा रहे हैं। तो इससे क्या होगा? देखो, जो अधिपति की पूजा है, अधिपति का जो भी उपासना है, ठीक है, वह एक आत्मिक व्यभिचार है। और अगर मैं शादीशुदा हूं और मेरा किसी पर स्त्री से कोई भी नाता है, गलत नाता है, तो मेरी पत्नी जलन खाएगी, या मेरी पत्नी का नाता है तो मैं जलन खाऊंगा, मुझे जलसी होगी, बराबर। वैसे ही परमेश्वर को जलन होती है। परमेश्वर बहुत ही जलन खाने वाला परमेश्वर है, हमेशा याद रखना।
परमेश्वर आपको किसी के साथ भी बांटने के लिए तैयार नहीं है। आप जब किसी भी ऐसी चीज में पार्टेक करते हैं, आप भाग लेते हैं, तो आप परमेश्वर को उकसा रहे हैं, परमेश्वर को जलन दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के लिए हम लोग बनाए गए। सिर्फ हम लोग नहीं, पूरी दुनिया जितना भी इंसान लोग है, वह सब इंसान लोग जिंदा परमेश्वर की उपासना के लिए बनाए गए हैं। तो हम लोग को तो पता चल गया ना, तो हम लोग को पता चल गया, वी आर वाइज मैन, हम लोग को समझ में आया। उसके बाद भी अगर हम लोग आंख बंद करके उसी चीजों में जाते हैं, तो फिर हम दोषी ठहरेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे 23, 24। सब सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। कोई अपनी ही भलाई भलाई को न ढूंढे, वरन औरों की। आमीन। देखो, एक्चुअली आज ही मैं एक सरमन देख रहा था कि मसीह लोगों का जो स्वभाव है वो यीशु का स्वभाव होना चाहिए। तो यीशु के स्वभाव के मेन 3 गुण हैं। एक तो है पवित्रता, ठीक है, पवित्रता। दूसरा है नम्रता, ह्यूमिलिटी, नम्रता। और तीसरा है सैक्रिफाइस, कुर्बानी, दूसरों के लिए कुर्बानी। तो प्रभु यहाँ पे बोलता है कि मैं सब कुछ कर सकते, तुम सब कुछ कर सकते हो, ऑल थिंग्स आर लॉफुल फॉर मी। मेरे लिए, पौलुस खुद के लिए बोल रहा है कि मेरे लिए सब कुछ ठीक है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कुछ भी खा सकता हूँ, बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ भी खा सकता हूँ, परमेश्वर ने सब बनाया है, मैं कुछ भी खा सकता हूँ। लेकिन वह क्या बढ़ोतरी करती है क्या? एडिफाई मीन्स किसको एडिफाई? खुद को नहीं। कितना बार हम लोग को खाने पीने में या इवन पहनावे में दूसरों का ख्याल करना चाहिए, लोगों का ख्याल करना चाहिए, लोगों के सामने हमारा टेस्टिमनी का ख्याल करना चाहिए, लोगों के लिए हम लोग को रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रसाद वगैरह देते हैं तो आप खा लो क्योंकि हम लोग लोगों का ख्याल करते हैं, ऐसा नहीं। वो क्या बोल रहा है उसको समझना जरूरी है। ठीक है, तो इसको और क्लियर करता है वो। हाँ, ये भी, ये देखो एक सिद्धांत है 24 में जो लिखा है, लेट नो वन सीक हिज ओन बट ईच वन द अदर्स वेल बीइंग। एक्चुअली ना, पूरी दुनिया का मेन मालूम है आपको पाप क्या है? मेन पाप है व्यभिचार नहीं है, मर्डर नहीं है, झूठ नहीं है। उसका मेन पाप है सेल्फिशनेस, खुदगर्जी। पूरा वर्ल्ड खुदगर्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए दिखा रहा है, बोल रहा है कि लेट नो वन सीक हिज ओन, खुदगर्ज मत बनो। ठीक है, दूसरे का वेलबींग के लिए सोचो, दूसरे की भलाई के लिए सोचो। अगर परमेश्वर दूसरे की भलाई के लिए नहीं सोचता था तो यीशु हमारे लिए मरता नहीं था, बराबर। तो हम लोग को भी ना, हम लोग को एक्चुअली चेक करना चाहिए, क्या मैं सेल्फिश हूँ क्या इसमें? इट्स वेरी क्लियर पैरामीटर है आपका जीवन में, कि अगर आप सेल्फिश है तो अपने पड़ोसी को आप प्रेम नहीं करते, क्योंकि पड़ोसी को प्रेम करने के लिए आपको सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। ठीक है, और कितना लेवल पे करते हैं देखो, इसके लिए प्रभु का वचन बोलता है कि ग्रेटर लव हैज नो वन देन दिस, सबसे ज्यादा अच्छा प्रेम और कोई नहीं है, बट ये है कि तुम अपने भाई के लिए, अपने दोस्तों के लिए मर जाओ। तो सैक्रिफाइस जो है ना, वह क्रिश्चियन लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन कैरेक्टरिस्टिक है, गुण है। अगर हम लोग सैक्रिफाइस नहीं करते हैं, देखो बहुत से लोगों का प्रॉब्लम है, इवन कितने लोग बोलेगा अरे मेरा अनॉइंटिंग में प्रॉब्लम आ जाएगा, मैं ऐसा हाथ नहीं रखूंगा। ठीक है, कभी डीमंस नहीं आना चाहिए, वो दैट इज ओके, डीमंस को क्यों अपन लेने का। बट कितना बार देखो यीशु मसीह का सैक्रिफाइस कैसा था, बहुत सा सैक्रिफाइस था, बस छोटा छोटा चीज में, छोटा भी नहीं है वो। अभी लेपर है, समझो लेपर है, लेपर मतलब कोढ़ी है। कोढ़ी को आप लोग हाथ लगाएंगे क्या?
आप दूर से प्रार्थना करें, मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐसा हाथ भी पीछे मैं प्रार्थना करता हूँ, बराबर। यीशु को जब कोढ़ी ने बोला, प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ, प्रभु ने क्या किया उसको? देखो उधर लिखा है, प्रभु ने उसको हाथ रखा, हाथ लगाया और बोला तू चंगा हो जाता है। तो उसी तरह से अगर विश्वास के द्वारा कितनी बार आप सैक्रिफिशियली काम करेंगे ना, प्रभु उसमें काम करेगा, क्योंकि प्रभु आपका दिल देख रहा है। क्योंकि जब भी मेमना चलता है, वह खुद को सैक्रिफाइस करता है। जब भी परमेश्वर का मेमना हमारे जीवन में चलता है, तो वह हमको सैक्रिफाइस करने के लिए ताकत देता है, खुद को हम लोग कुर्बान कर सकते हैं। ठीक है। किधर हूं मैं?